स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था ह्यूमन फर्स्ट चैप्टर का, क्वालिटीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की और लिमिटेशंस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो कंप्लीट करके हमारा ये पूरा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let us start with the remaining topics of chapter number 1। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, कौन कौन से थे दोनों रिमेनिंग टॉपिक्स? फर्स्ट वन वाज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्वालिटी एंड सेकंड वन इज लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो दोनों चीज़ें कंप्लीट करके ये चैप्टर हम फुली वाइंड अप कर देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटीज़ की, तो स्टूडेंट्स हियर वी आर हैविंग 11 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्वालिटीज़। इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट हम मेन जो हैं वो आज एक उनका ओवरव्यू ले लेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी है? वो क्वालिटी है हमारे पास नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की हम बात करें, चाहे कोई भी और प्रोफेशन है, तो पर्सन के पास, एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है इसके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज उसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। उसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए उसको पॉलिसीज़ एंड ऑल फ्रेम करना है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कंपनसेशन हो गया, जॉब हो गया, इनके रिलेटेड उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लेबर के रिलेशंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, इन सब चीज़ों की उसके पास क्या होनी चाहिए? इफ़ेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास जो भी बिजनेस एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गया, इन सब की भी उसके पास, इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब की भी उसके पास क्या होनी चाहिए? ब्लेंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि मेंटल एप्टीट्यूड किसी भी पर्सन का, ताकि वो प्रॉपरली एनालिसिस कर ले कोई भी प्रॉब्लम अगर वो अपने काम के अंदर वो फेस कर रहा है, किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, किसी भी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर अगर वो कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से अच्छे से हैंडल करना है, उसके पास क्या उतना उसका मेंटल एप्टीट्यूड है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स एंड ऑल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ रही हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रॉपरली उनको हैंडल कर पा रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स द लीडरशिप। स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, उनको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। सपोज़ कोई पर्टिकुलर टास्क है, इवेंट कंडक्ट करवानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? बिकॉज तभी वो सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पाएगा, सभी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर पाएगा, तभी सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में इंथ्यूजियाज़म वो क्रिएट कर पाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स दी ही शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर। स्टूडेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसके पास एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, गुड जजमेंट स्किल्स हो गया, ये अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर एक गुड मैनेजर होगा तो वो स्ट्रैटेजिक प्लानर भी होगा, ठीक है, हु मेक्स डिसीजन अबाउट दी ह्यूमन रिसोर्सेज, जो क्या करेगा, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिसीजंस हैं, ठीक है, वो उसने खुद लेने हैं, तो उसके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लानर होना चाहिए। उसे प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फ्रेम आउट करनी चाहिए, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही अपनी टीम को डायरेक्शंस देनी चाहिए। ये तो था डिसीजन मेकर। नेक्स्ट कम्स दी ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। स्टूडेंट्स, हमेशा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, उसकी जॉब का एक क्रूशियल, आप कह लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी डिस्प्ले करनी है अपनी जॉब के अंदर। उसे ऑब्जेक्टिव और फेयर होना है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। बायसनेस से फ्री होना, ये नहीं कि पक्षपात करे कि हाँ ये वाला तो मेरा फ्रेंड है, इसके लिए थोड़ी लीनियंट पॉलिसीज़, जो अननोन पर्सन्स हैं उनके लिए थोड़ी
स्टफ पॉलिसीज होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे बायसनेस नहीं क्रिएट करनी, तो उसे एक फेयरली और इक्वली सभी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल स्किल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल लर्निंग और टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसके पास अबंडेंट में नॉलेज एजुकेशन होनी चाहिए, टीच करना आना चाहिए कि कैसे एम्प्लॉयज़ को उसे सिखानी है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पर्सन के पास एजुकेशन स्किल है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट ही लैक्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट ही वांट्स अदर्स टू डू। मतलब वो अगर क्या चाह रहा है कि दूसरे लोग उसके लिए करें तो उसे पहले बोलकर उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो बोल ही नहीं पा रहा, कम्युनिकेट ही नहीं अच्छे से, मैसेज को ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहा, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बाकी सारी स्किल्स होने के बावजूद भी वो क्या करेगा, अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ एक स्किल्स हैं, जैसे हमारे पास और जो दूसरी स्किल्स हैं वो है एग्जीक्यूटिव स्किल्स। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने हमारी पॉलिसीज़ वगैरह कौन बनाते हैं? टॉप मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो फ्रेम करती है। तो टॉप मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है, क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को टाइमली एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना उनका, ठीक है, प्रॉपरली और टाइमली उन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, ये भी किसका काम है? ये भी स्किल किसके पास होनी चाहिए? हमारे एचआर मैनेजर के पास होनी चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उसने पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना दिए, बाकी जो लो मिडल लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे मैनेजर्स हो गए, तो उनको ही एग्जीक्यूट करवाना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो उसके पास गुड इम्प्लीमेंटेशन स्किल होनी चाहिए ताकि स्पीडी और एक्यूरेट एग्जीक्यूशन हो सके इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट कम्स दी ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स का क्या मतलब है कि जो एचआर मैनेजर है, ठीक है, जो भी डील कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, इसके पास खुद गुड ह्यूमन स्किल होनी चाहिए। मतलब ये यहाँ पर अगर हम एक वर्ड में बोले ह्यूमन स्किल्स का, यहाँ पर क्या मतलब है? एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टू पुट आर सेल्फ इन अदर्स शूज़। इसका मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की स्थिति के ऊपर रख कर देखना कि वो पर्सन अगर वो पर्सन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, या आप कह लीजिए कि अपने आप को उसकी स्थिति पर रखकर देखना कि हाँ, एक बंदा अगर प्रॉब्लम में है, अगर मैं उस जगह पर होती तो मैं उस समय क्या करती। इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसे एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, उसे चेकआउट करना चाहिए कि क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए सही डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो खुद पर्टिकुलर उस सिचुएशन में होता है, जैसे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई ने रिएक्ट किया, तो वो क्या करता। इस तरह से ही उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट। अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो ईजिली अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँच सके, और कंपैशनेट हो, उसके अंदर एक जज्बा हो कि वो एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से वो हैंडल करे, ठीक है। एक ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी आए उससे ईजिली वो मिल सके, उनकी प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से सुने, उनके इश्यूज़ को वो क्या करे, रिजॉल्व करे। और लास्ट जो है वो है इंटरपर्सनल स्किल। तो स्टूडेंट्स, एचआर मैनेजर को बहुत सारे लेवल्स के अंदर डील करना पड़ता है, तो उसके पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से सभी के साथ उसको मिलना जुलना है, सभी एम्प्लॉयज़ को कैसे इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन करनी है, कैसे उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करनी है, कैसे इंट्रैक्शन करनी है एम्प्लॉयज़ के साथ, कैसे टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, और सभी को एक साथ लेकर चलना है। तो ये थी कुछ एक स्किल्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो बच्चे, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवाती हूँ कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की नॉलेज की, फिर बात की इंटेलिजेंस की, फिर बात की लीडरशिप की, फिर बात की डिसीजन मेकर की, फिर बात की ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस की, फिर बात की एजुकेशनल स्किल की, फिर बात की हमने कम्युनिकेशन स्किल की, फिर बात की एग्जीक्यूटिव स्किल की, फिर ह्यूमन स्किल की कि एम्पैथेटिक होना चाहिए और अप्रोचेबल और कंपैशनेट होना चाहिए। दैट मीन्स एक ओपन
कौन सी पॉलिसी की बात की थी मैंने? ओपन डोर पॉलिसी की बात करी थी। और लास्ट में हमने बात करी थी इंटरपर्सनल स्किल्स की। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं अपना क्या क्या लिमिटेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। तो सबसे पहले है, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देयर स्टिल एग्जिस्ट सम नेगेटिव पॉइंट्स टू। अगर किसी चीज़ के प्रॉज हैं तो उसके कॉन्स भी हैं। सेम इज़ द केस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी भी अभी तक कुछ एक लिमिटेशंस हैं। इसको अभी भी, सबसे पहली जो लिमिटेशन यही है कि इसको अभी भी क्या कंसीडर किया जाता है, सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट का न्यू नेम ही है। ठीक है, दैट मीन्स जो भी पर्सनल मैनेजमेंट है, पर्सोनल मैनेजमेंट की हमने बात की थी, तो पर्सोनल मैनेजमेंट का ही सिर्फ नाम बदल दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पर्सनल मैनेजमेंट हो गया और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस पड़ा था, और उसमें यही बात की गई थी कि कुछ एक लिमिटेशंस थी पर्सनल मैनेजमेंट की, जिसको ओवरकम करके ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना था। लेकिन वो कह रहे हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम 90% ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि पर्सनल मैनेजमेंट का सिर्फ नाम बदल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया गया है और किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं लाया गया। ठीक है, सेकेंड जो है, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, इट लैक्स, क्या लैक्स करता है, सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अभी भी टॉप मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। क्यों पूरा सपोर्ट नहीं मिला स्टूडेंट्स? कि जो एटीट्यूड है वो टॉप मैनेजमेंट का अभी भी कैसा है, पैसिव एटीट्यूड है। वो एक्टिवली इसको नहीं देखते। उन्हें लगता है कि हमारे सपोर्ट के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। नो डाउट दे आर दी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, या आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। उनको पॉलिसीज़ एंड ऑल फ्रेम आउट करना है, बट ये ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि बाकी की जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजरियल लेवल है, मिडल लेवल मैनेजर्स हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। तो वो पैसिवली अभी भी इसको चेकआउट करते हैं, और अगर इसको अभी भी पैसिवली वो चेकआउट करते हैं, इसकी वजह से HRM प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा। इट इज़ नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, HRM शुड assess the development needs of the human resource and people of the organization। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही क्या है कि प्रॉपरली असेस करना लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही उसे HR पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। बट ये काम कैसा हो रहा है, इट इज़ बीइंग डन रेयरली, बहुत रेयरली इस काम को किया जा रहा है। प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को आप कह लीजिए कंसोलिडेट करके नहीं लेकर, मतलब एकजुट करके नहीं लेकर, वो इकट्ठा लेकर नहीं चलते। ठीक है, HR मैनेजर्स प्लेज अ रोल ऑफ मैनेजर इन बिजनेस। नो डाउट HR मैनेजर का काम ही क्या है, बिजनेस को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। ठीक है, और लेकिन वो क्या करते हैं कि उनका मेन एक, आप कह लीजिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट है जो नेगेटिव में बदल के उनका होता था कि एम्प्लॉयज़ को अपनी ज़रूरतें होगी, सब कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहिए सबके सामने कि किस तरह का वो बदलाव चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कई बार इस तरह की चीज़ें ना विसल ब्लो को क्या कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो विसल ब्लोइंग एंड ऑल चीज़ें बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी टॉप मैनेजर्स और लोअर मैनेजर्स के बीच में। और लास्ट जो था पॉइंट वो था माइग्रेटरी फैक्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द प्रोफेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लीजिए, माइग्रेटरी करैक्टर तो होता ही है ह्यूमन रिसोर्स में। कभी किसी ने छोड़ के चला गया, या किसी की प्रमोशन होगी, किसी की डिमोशन होगी, ले ऑफ हो गया, तो ये माइग्रेटरी फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि HRM प्रॉपरली ग्रो, नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक लिमिटेशंस किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो सभी टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 के, जो एक ओवरव्यू था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, 6 वीडियो लेक्चर्स आए हैं इस चैप्टर के। तो किसी भी स्टूडेंट, आप सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। स्टिल किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज़ ले सकते हैं।
अगर आपको इन चैप्टर्स की पीडीएफ की नीड है तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ड्रॉप की हुई हैं, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. And if you want the PDFs of the videos, you can subscribe to my Telegram channel and can obtain the same from there. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो स्टार्ट करेंगे. तो तब तक अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.